बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बनाने का ख्याल मुझे कुछ इस तरह से आया कि इंग्लैंड के बारे में एक खबर आई। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड भी F-35 जहाज खरीदने जा रहा है, लेकिन जो उसने F-35 का मॉडल परचेज करना है वो है F-35B। इंग्लैंड जो है ये अपनी एयरफोर्स और अपनी नेवी दोनों के लिए इसको यूज करेगा। आज की वीडियो जो है उसको आप कह लें कि ये 2-3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहले पार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको इंग्लैंड के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको F-35B के बारे में बताऊंगा और किस तरह से F-35B जो है वो F-35A और F-35C से मुख्तलिफ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल खबर क्या है, ये इंग्लैंड के लिए क्यों बुरी खबर है, अमेरिका के लिए भी बुरी खबर है और लॉकहीड मार्टिन के लिए भी बुरी खबर है और F-35 के लिए भी ओवरऑल एक बुरी खबर है। अमेरिका ये चाहता था कि एक किस्म का जहाज हो और वो 3 मुख्तलिफ उसके पर्पसेस जो है उनको वो सर्व करे। सबसे पहला पर्पज उसकी एयरफोर्स के लिए था कि एक ऐसा वर्जन वो बनाए जो कि अमेरिका की एयरफोर्स उसको यूज करे, दूसरा ऐसा वर्जन हो जो कि अमेरिका की मरीन फोर्सेज उसको यूज करे और इंग्लैंड की जो रॉयल नेवी है वो उसको यूज करे, अमेरिका की मरीन सर्विसेज और इंग्लैंड की नेवी। इससे पहले इंग्लैंड की नेवी और अमेरिकन मरीन्स जो थे वो एक और किस्म का सेम जहाज यूज करते थे और वो था सी हैरियर। अमेरिका में उसको AV-8B के नाम से जाना जाता था और इंग्लैंड की जो रॉयल नेवी थी वो उसको सी हैरियर के नाम से बुलाती थी। इस बात को आप बस अभी ज़हन में रखें। उसके बाद जो तीसरा वर्जन है F-35 का वो है F-35C। ये था अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। अगर आप मेरी वो वीडियोस देखें जो कि मैं नेवी के ऊपर बनाता हूँ और खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर बनाता हूँ, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझा दिया हुआ है कि ये कैटोबार क्या होता है, स्टोबार क्या होता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स की किस्में होती हैं। आप इसको इस तरह से समझे, जो इंडिया, चाइना और इंग्लैंड की जो नेवीज यूज करती हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज करती हैं, यानी कि स्की जंप वाले ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। उसके बाद जो अमेरिका की नेवी है ये कैटोबार वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज करती है, यानी कि इनके ऊपर कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम्स होता है। तो जो F-35C है वो बेसिकली कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से इस्तेमाल होने वाला वर्जन है। और उसके बाद ये जो F-35C है इसके पीछे एक हुक लगा होगा और जब ये लैंड करेगा तो ये अरेस्टर हुक के जरिए से इसको रोका जाएगा। लेकिन ये जो B वर्जन है ये बेसिकली काफी महंगा भी है, ये सबसे महंगा, और इसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मैं आगे बताता हूं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर। इंग्लैंड की नेवी बहुत ज्यादा मशहूर है। इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि उसने जो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की उसकी सिर्फ एक ही रीजन थी कि जो इंग्लैंड की नेवी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी। इस वक्त इंग्लैंड के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स से पहले जो इंग्लैंड की नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज करती थी उनका नाम थे HMS इनविंसिबल, HMS इलस्ट्रियस एंड HMS आर्क रॉयल। ये जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे ये कौन सा जहाज यूज करते थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये सी हैरियर जहाज यूज करते थे। इंग्लैंड की नेवी को रॉयल नेवी कहा जाता है। 2014 के आसपास इंग्लैंड की नेवी ने इन पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रिटायर कर दिया था, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की नेवी ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तामीर शुरू कर दी हुई थी, एक HMS क्वीन एलिजाबेथ और दूसरा HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। HMS क्वीन एलिजाबेथ जो था वो 2017 के अंदर इन्होंने इंडक्ट किया था, दिसंबर 2017 के अंदर नेवी के अंदर कमीशन हुआ था और एग्जैक्टली 2 साल के बाद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को इंग्लैंड की नेवी ने अपने अंदर इंडक्ट किया। नए एयरक्राफ्ट कैरियर थे और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इंग्लैंड ने नए जहाज भी चूज किए हुए थे और वो थे F-35B। जब F-35 का प्रोग्राम अमेरिका ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इंग्लैंड एक प्राइमरी इसके अंदर जो पार्टनर था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो F-35A था वो अमेरिका की एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, F-35B जो था वो अमेरिका की मरीन्स के लिए और इंग्लैंड की नेवी के लिए बनाया गया था, यानी कि इन 2 को जेन में रख के बनाया गया था। उसके बाद जो F-35C था वो सिर्फ अमेरिका की नेवी के लिए बना हुआ है। तो इंग्लैंड जो है वो F-35 का एक प्राइम पार्टनर है। बाकी जितने भी यूजर्स हैं F-35 के वो उसके प्राइम पार्टनर्स नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो F-35B है ये किस तरह से F-35C और F-35A से डिफरेंट है। सबसे पहले आए इसके साइज के ऊपर। F-35B जो है वो बिल्कुल सिमिलर साइज का है जिस तरह का F-35A है, लेकिन ये छोटा है F-35C से। ऑल्दो के F-35A और F-35B जो है इनका साइज सेम है, लेकिन फिर भी F-35B जो है ये कम फ्यूल उठा सकता है। रीजन क्या है? रीजन इसका वो SDLF सिस्टम है जिसको कहा जाता है शैफ्ट ड्रिवन लिफ्ट फैन सिस्टम, जो इसको वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करवाता है। उस सिस्टम के होने की वजह से इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम हो गई हुई है। F-35B के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कम है और वो है इसकी G की लिमिट्स, यानी कि F-35B जो है वो सिर्फ 7 G सस्टेन कर सकता है। G जिस तरह के आपको पता है कि G फोर्सेज होते हैं, एक तो पायलट सस्टेन कर सकता है, लेकिन एक जहाज की भी लिमिट होती है कि वो कितनी G सस्टेन कर सकता है, उसकी बॉडी कितनी G सस्टेन कर सकती है। F-35B की जो बॉडी है वो सिर्फ 7 G सस्टेन कर सकती है, तो यानी कि इसके अंदर जो पायलट है वो काफी कंफर्टेबल रहता है बनिस्बत F-35A और F-35C से। उसके बाद आपको पता है कि F-35C के अंदर लैंडिंग हुक लगा हुआ है, इसके अंदर कोई लैंडिंग हुक नहीं है क्योंकि इसने वर्टिकल टेक ऑफ करना है और वर्टिकल लैंडिंग करनी है। ये बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है F-35 का और F-35C का। उसके बाद जो F-35 का B वर्जन है उसकी एक और चीज यूनिक है, मैंने उसके ऊपर आपको एक वीडियो भी बना के दी थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस F-35B को बनाने के लिए अमेरिका
ने सोवियत यूनियन का भी सहारा लिया था और सोवियत यूनियन की एक कंपनी होती थी याकोवलेव। उस कंपनी ने एक दफा एक जहाज बनाया था याकोवलेव याक 141। वो जहाज जो था वो बेसिकली वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग जहाज था। उसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है ये इस F-35B के अंदर यूज हुई हुई है। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन F-35B की कि किस तरह से F-35B जो है वो F-35C और F-35A से डिफरेंट है। अब हम आते हैं अपनी खबर की तरफ कि इंग्लैंड में क्या होने जा रहा है। मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की नेवी और इंग्लैंड की एयरफोर्स जो है उन्होंने ये मुआहदा किया कि वो F-35B को खरीदेंगे। कितने खरीदेंगे? इंग्लैंड की नेवी और इंग्लैंड की एयरफोर्स जो थी वो 138 F-35B जो थे वो परचेज करने जा रहे थे। जब ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा था तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि हम 138 F-35B जो है उनको परचेज करेंगे। लेकिन अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं और हम इसमें से 90 जहाज जो है वो परचेज नहीं कर रहे। यानी कि अब इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 48 F-35B परचेज करेगी। 90 जहाजों को उन्होंने स्क्रैप कर दिया है। यानी कि आप समझें कि सिर्फ 1/3 जहाज वो लेने जा रही है और ये अमेरिकन इकोनॉमी और लॉकहीड के लिए बहुत बड़ा डेंट है। बहुत बुरी खबर है लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका के लिए। अब आ जाएं इसकी इंप्लीकेशंस क्या होगी। इंग्लैंड के पास इस वक्त दो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। कभी आपको इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। बड़ी जबरदस्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये। अब इंग्लैंड जो है जिस तरह की उसने कहा कि हम सिर्फ 48 F-35B लेंगे, तो हमें नहीं पता कि इसमें से रॉयल एयरफोर्स कितने लेगी, यानी कि इंग्लैंड की एयरफोर्स कितने लेगी और इंग्लैंड की नेवी कितने लेगी। अगर हम समझ लें कि इस वक्त रॉयल एयरफोर्स को आप बिल्कुल ही साइड पे रख दें तो इंग्लैंड की नेवी के लिए ये 48 जहाज है, तो उसमें इसका मतलब ये बनता है कि 24 एयरक्राफ्ट जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करेंगे और 24 एयरक्राफ्ट जो है वो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वर्क करेंगे। जबकि ये जो नए एयरक्राफ्ट कैरियर है इनकी कैपेसिटी जो है जहाज उठाने की वो 50 जहाजों की है। यानी कि HMS क्वीन एलिजाबेथ जो है वो 50 जहाज हाउस कर सकती है और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो 50 जहाज जो है अपने अंदर उठा के लेके जा सकता है। तो ये तो टोटल इंग्लैंड 48 जहाज परचेज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही ये जहाज जो है सारे के सारे उठा सकता है। तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करेगा, इसके बारे में अभी इंग्लैंड ने बताया भी कुछ नहीं। अगर ये सारे के सारे जहाज इंग्लैंड की नेवी यानी कि रॉयल नेवी को मिल जाते हैं तो फिर रॉयल एयरफोर्स का क्या बनेगा। उसने भी कुछ जहाज जो थे वो लेने थे। मैं ये सारा कुछ जो है इस वक्त ये खबरें हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि इंग्लैंड जो है वो 90 जहाज उसने स्क्रैप कर दिए हैं और सिर्फ जो है वो 48 जहाज परचेज करने जा रही है। तो अगर इंग्लैंड की एयरफोर्स को कुछ मिलता ही नहीं है तो क्या इसका ये मतलब है कि इंग्लैंड की एयरफोर्स कोई दूसरा वर्जन लेने जा रही है F-35 का? इसके बारे में भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा। दूसरा जो मेरे दिन के अंदर एक बात आती है वो ये आती है कि एक तो इंग्लैंड की एयरफोर्स जो है वो दूसरा कोई वर्जन ले सकती है, या जो इंग्लैंड की एयरफोर्स जो है वो पैसा बचा के सारे का सारा अपने 6th जनरेशन जहाज जिसके ऊपर वो इंग्लैंड वर्किंग कर रहा है, टेम्पस्ट जिसका नाम है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर देगी। इंग्लैंड, आपको पता है कि इंग्लैंड इस वक्त एक 6th जनरेशन जहाज टेम्पस्ट के ऊपर भी वर्किंग कर रहा है और बड़े जबरदस्त तरीके से वर्किंग कर रहा है। अब पता नहीं इंग्लैंड की एयरफोर्स क्या सोच रही है। गवर्नमेंट ने तो कह दिया हम सिर्फ 48 F-35 लेंगे। अगर वो सिर्फ 48 F-35 लेते हैं तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे कितना रखेंगे और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे कितना रखेंगे और एयरफोर्स को क्या देंगे। एयरफोर्स के लिए तो कुछ नहीं बचता। तो या तो ये हो सकता है कि एयरफोर्स कोई दूसरा वर्जन परचेज कर ले, या एयरफोर्स जो है वो पैसे बचा के तो अपने 6th जनरेशन जहाज के अंदर इन्वेस्ट कर ले जिसका नाम टेम्पस्ट है। अब दोस्तों आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि इंग्लैंड की एयरफोर्स क्या करेगी या ये किस तरह से सिनेरियो बनेगा। लेकिन है जो भी, इंग्लैंड के लिए एक बुरी खबर है, लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका और F-35 के लिए भी एक बुरी खबर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।